नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अजितेश मिश्रा। विरासत को कैसे संजोया जाता है आज हम आपको दिखाने वाले हैं। शिल्पग्राम में महोत्सव हो रहा है। यह साल का सबसे बड़ा महोत्सव होता है क्योंकि इसमें शरीक होते हैं वो लोग जो अपने पुरखों से मिली विरासत को अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेजते हैं और यह सिलसिला चलता रहता है। पुरानी रवायतें, नृत्य, कला और तमाम चीजों को देखकर हम कहीं देखने को, अगर हम देखें तमाम चीजें नहीं देखने को नहीं मिलती हैं, वो आप शिल्पग्राम में देख सकते हैं। जरा सोचिए, एक साथ अगर हम आपको लोक परंपराओं का पूरा गांव देखने को मिल जाए तो कितना सुखद होगा आपके लिए। और ये गांव अगर राजस्थान के लोक परंपराओं और कथाओं से भरा हो तो फिर क्या कहने हैं। तो चलिए आज आपको एक ऐसे गांव में लेकर चलते हैं। जी हां, उदयपुर में। ये शिल्पग्राम है। शिल्पग्राम जहां लोक परंपराओं की झांकियां हैं। अतीत की यादें हैं। पूर्वजों की कारीगरी है। शिल्पग्राम जहां गोवा, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के पारंपरिक घरों की झांकियां हैं। शिल्पग्राम जहां शास्त्रीय संगीत और नृत्य का अद्भुत संगम है। शिल्पग्राम जिसे भारत सरकार ने स्थापित किया। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का ग्रामीण शिल्प एवं लोक कला का परिसर शिल्पग्राम उदयपुर शहर के पश्चिम में लगभग 3 किलोमीटर दूर हवाला गांव में है। अरावली के बीच करीब 130 बीघा जमीन में फैला ये गांव पश्चिम की ग्रामीण और आदिम संस्कृति के साथ उसकी जीवन शैली को दर्शाने वाला एक जीवंत संग्रहालय ही नहीं, वरन ये एक झरोखा है जहां आप हिंदुस्तान की एक अद्भुत झलक निहार सकते हैं। यहां आपको पश्चिमी राज्यों की पारंपरिक वास्तुकला को दर्शाने वाली झोपड़ियां मिल जाएंगी। आपको पश्चिम क्षेत्र के 5 राज्यों के भौगोलिक वैविध्य और रहने वाले लोगों की रहन सहन की झलक मिल जाएगी। कला और संस्कृति के महाकुंभ शिल्पग्राम महोत्सव की धूम लगातार जारी है। हम इस समय मौजूद हैं शिल्पग्राम इलाके में, जहां पर आप देख सकते हैं कि शिल्पग्राम को लेकर काफी उत्साह जो है लोगों में यहां पर देखा जा रहा है। हम इस समय मौजूद हैं शिल्पग्राम परिसर के प्रवेश द्वार के यहां पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि लोक कलाकारों द्वारा जो एक नृत्य जो है वो यहां पर किया जा रहा है। और देख सकते हैं कहीं ना कहीं धूम जो है वो लगातार जारी है। और कला और संस्कृति के इस महाकुंभ का जो समापन है वो 30 तारीख को होगा, लेकिन जैसे जैसे दिन उसकी ओर नजदीक बढ़ते जाएंगे समापन की ओर, ये जो फेस्टिवल और परवान पर यहाँ पर चढ़ता हुआ नजर आएगा। शिल्पग्राम में बच्चों के लिए झूले, शिल्प बाजार, घोड़े और ऊंट की सवारी, मृणकला संग्रहालय, कांच जड़ित काम और भित्ति चित्र मुख्य आकर्षण है। और ये वक्त तो शिल्पग्राम में उत्सव का वक्त है।
भारत में उत्सवों की रवायत तो काफी पुरानी है। ये एक ऐसी परंपरा है जिससे पूरी इंसानी सभ्यता जुड़ी है। इस उत्सव में गायन, नृत्य और सृजन से उल्लास पैदा किया जाता है। हर साल की तरह इस साल भी दिसंबर के आखिरी 10 दिनों में शिल्पग्राम सजा है और इसका सौंदर्य अपलक देखने लायक है। दस दिनों तक चलने वाले मेले को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है। यह शिल्पग्राम में राष्ट्रीय हस्तशिल्प और लोक कला पर्व शिल्पग्राम उत्सव की झलकियां हैं। और आप इन्हें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना अनुपम है ये। देश के अलग अलग प्रांतों के शिल्पकार यहां आए हैं और अपनी शिल्प कला को पारंपरिक तरीके से बाजार दे रहे हैं। यह है देश भर की शिल्प कलाओं का महोत्सव। दिसंबर के आखिरी 10 दिनों का शिल्प महोत्सव लोक कला और संस्कृति का महाकुंभ है ये। पर्यटन और विदेशी सैलानियों का लगा मजमा। ग्रामीण परिवेश की तरह सजाया गया है शिल्पग्राम। मेरा नाम सोनिया है, हाउसवाइफ हूँ। हर साल आती हूँ मैं यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है। सभी तरह की संस्कृति देखने को मिलती है, सभी तरह की शॉप्स हैं सारे देशों की, और सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। और मैं यहीं पर रहती हूँ, उदयपुर की हूँ। हम लोग घूमने आए हैं आज मेरी मदर के साथ में, और हर साल लगता है ये तो, और हर साल आते हैं। मैं तो खैर 2 बार आती हूँ हमेशा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो फर्स्ट डे फर्स्ट हाफ, सेकेंड बार जब आती हूँ सेकेंड हाफ कंप्लीट करते हैं हम लोग। यहाँ पे लोक नृत्य होते हैं, वो सब तो देखते ही हैं। मुझे फ़ोटोग्राफी का बहुत ज़्यादा शौक़ है, पिक्स लेती हूँ मैं। और शॉपिंग, ट्रेडिशनल चीज़ें जो भी हमारे कास्ट के अकॉर्डिंग, हम लोग राजपूत हैं, हमारी जो भी राजपूती ड्रेसेस वगैरह मिलती हैं वो लोग हम लोग परचेज़ करते हैं। एक जगह मिल जाता है, लेकिन इतना डाइवर्सिफाइड और डिटेल नहीं होता है। किसी स्टेट को जानने के लिए उस स्टेट में जाना ज़रूरी है, लेकिन अगर कुछ चीज़ आपको शॉर्ट फॉर्म में कुछ चीज़ खरीदनी तो शिल्पग्राम से बेटर कुछ है नहीं। यकीनन यहाँ माहौल गांव-गांव सा है और यहाँ जाने का आपका मन करेगा। शिल्पग्राम पहुंचने वाले पर्यटकों और शहरवासियों को 10 दिन तक गांव की असली खुशबू का एहसास होगा। ये कार्यक्रम हर साल आयोजित होता है और इस कार्यक्रम में लोगों का खासा जुड़ाव है। ये जो हर साल शिल्पग्राम उत्सव मनाया जाता है दिसंबर में, इसमें हमेशा ही यहाँ के नागरिकों को और आने वाले पर्यटकों को क्रेज़ रहता है कि इस साल नया क्या आएगा। यहाँ हमने देखा अभी तो लगभग 26 राज्यों के स्टॉल्स हैं और वहाँ की भिन्न भिन्न तरह की कलाएं हैं, उनकी शिल्प हैं और नृत्य और संगीत हैं। वहाँ की जो आदिवासी कलाएं हैं, क्षेत्रीय कलाएं हैं और शिल्प है और कारीगरी है, वस्त्र में जो कशीदाकारी है, इस तरह के सारे समायोजन यहाँ पे एक साथ देखने को मिलते हैं। और इस बार तो उदयपुर में एक
नया जो अमेंडमेंट करा है, एक इंद्र रथ झालावाड़ रियासत का आया है, बहुत ही सुंदर विरासत है हमारी। जिस मुझे बहुत कई सालों से यहाँ पर आ रहा हूँ और यहाँ पर आने के बाद मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है और इतना अच्छा लगता है यहाँ आके, जैसे मतलब सबसे घुल मिल जाना, तरह तरह की संस्कृतियों से अपनी पहचान करवाना और बहुत ही आनंद आता है यहाँ पे आने के बाद। इसलिए बहुत अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है, क्योंकि उदयपुर है दिलों की नगरी में, दिल खुश हो जाता है। जो कल्चर है, हमारा जो कल्चर है उसको उस कल्चर को हमें यहाँ पर देखने को मिलता है और उसका कल्चर में जो हमारा जो कलरफुलनेस है वो सारी कलरफुलनेस यहाँ पर एक साथ यहाँ पर हम देखते हैं। और फिर यहाँ का जो माहौल होता है, यहाँ की जो गैदरिंग है, यहाँ पर हम लोग उदयपुर जहाँ के सिटीज़न हैं, हमारे उदयपुर वाले हैं, उदयपुर के आसपास भी जितने भी हमारे नेटिव जो विलेजेस हैं और हमारे जो स्टेट्स हैं, जो हमारे बॉर्डर स्टेट्स हैं, गुजराती है, वहाँ पर हमारे सारा कल्चर यहाँ पर एक साथ में आता है और यहाँ पर उस कल्चर को देखने में काफ़ी इंजॉय होता है हमें। हस्तशिल्पी, दस्तकारों और सांस्कृतिक एवं पारंपरिक नृत्यों में पारंगत कलाकार अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां और कलाओं के जरिए से मेलार्थियों को लुभाते हैं। इस महोत्सव में 10 दिन तक रोज रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए लोक कलाकार समा बांधते हैं। राज्य लोक नृत्यों के मार्फत लोक कलाकार अपनी संस्कृति का नमूना पेश करते हैं। उदयपुर से प्रताप सिंह राठौड़, इंडिया न्यूज, राजस्थान। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। हमारी खास पेशकश लगातार जारी है।